बेटियां। घबराई हुई आवाम में कितना परेशान हो रही है यहाँ पर। जिंदगी भर की कमाई मकानों में लगा दिया, वो हम आज न लगाते। कहीं पर जाकर के बेटी हमारी सेफ है, ये बताइए। हम लोग वहाँ पे सेफ है, ये बताइए पहले। पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी, सब कुछ हमारे पास है। यही से आदमी जिंदगी शुरू करी से हम लोगों को सीधे मार डाले मैम। बस उनसे यही इल्तिजा है कि हम लोग का घर छोड़ दे। पूरी जनता ने जमीन से उठाकर उनको आसमान में रखा। ये आम जनता है, इसी देश की जनता है, लखनऊ की, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। और यहाँ पर इन लोग मतलब गरीब लोग कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर कीड़े मकोड़े जाहिर तौर पर नहीं होते तो कोई इस तरह बसता और किसी को इस तरह से निकालने के लिए सरकार इस तरह से सख्ती तानाशाही दिखाती। अब ये लोग उम्मीद में अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। योगी जी से अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर चलने से रोक दिया जाए। सरकार बचाएगी, अभी भी रहम करेगी। अभी भी हम लोग बांटते हैं कि अभी तो उनको खबर ना हो। भाई उनको खबर दीजिए, अभी भी उम्मीद है। हम लोगों की खबर को लगता है कि योगी जी को पता नहीं नहीं अभी हम लोग नहीं है। हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, हम लोग कहीं नहीं रहना चाहते। कर दें हम लोगों की तरफ से रहम। उनको ये खबर नहीं मिली है उनको कि ये सब घर बने हुए हैं। तो हम मांगेंगे उन्हीं से भी रहे, हमको रहम करे, हम पे भैया घर बचे। इंद्रमणि त्रिपाठी जी वो ज्यादा करके वही परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं एक एक ईंटा टूट जाएगा, एक एक जर्रा चलेगा। पता नहीं क्या उनके हम लोग ने क्या बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा वही परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। के लिए इसलिए कि हम लोग यहाँ खाली करें। हम लोग नाजायज बसे हैं, अवैध बसे हैं। कहाँ से बसे हैं? हमारी जमीनों पे उनकी नजर गड़ी है। आपको बताएं, मड़ैया झोपड़पट्टी पड़ी थी तब आपकी नजर कहाँ थी? हमारी खोपड़ी की आगे यहाँ बीजेपी सरकार और भी आई है, कल्याण सिंह नहीं थे, और भी आई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का काम नहीं हुआ है। वो सरकारें भी हमको ध्यान देती थी। अब की हम सरकार में त्रस्त हो रहे, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि महाराज जी हम लोग का न्याय करेंगे। हम लोग की आवाज आप पहुंचाइए कि जो है हमारा न्याय करें। वीसी को समझाएं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी को समझाएं कि हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव मत करें। हम लोग कोई मैले कुचले कीड़े मकोड़े नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे सब भी लोग हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल हायर एजुकेशन पाने जा रहे हैं। सीएमएस में पढ़ते हैं, रजत में पढ़ते हैं, कोई लरेटो में जा रहा, कोई कहाँ जा रहा। कितने अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या हम लोग जो नाजायज है यहाँ पर, अवैध है? अगर हम लोग पढ़े लिखे हो तो बच्चे को पढ़ा कैसे रहे हैं हम? घबराई हुई आवाम में कितना परेशान हो रही है यहाँ पर। आप ये सोचिए, पूरा दिन अवैध थे तो इनको बसने न देना चाहिए था कि यहाँ पर आप लोग बसो नहीं, टीने डाल के रह के गुजारा करो और उसके बाद हम ये खाली कर। तो ये हमने जिंदगी भर की कमाई मकानों में लगा दिया, वो हम आज न लगाते और न ये परेशानी हमको आती। हमारे वहाँ यहाँ पर बहुत से लोगों के कागज जो है कमिश्नर तक गए, वहाँ से हम लोग को कागज नहीं दिया जा रहा है। आप सोचे कितना गुंडा राज करा जा रहा है। भाई हम न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। गुंडा राज तो खत्म हो रहा है आंटी, आप कैसी बात? कहाँ खत्म हो रहा? हमको तो लग रहा है गुंडा राज और हो रहा है, और हो रहा है। हमारी सरकार को ये बात पता ही नहीं चल पा रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर हमारे सीएम को ये बात पता चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है तो कम से कम वो जागे। हम उनको जगाना चाह रहे कि उनकी नींद टूटे। हम लोग को देखें कि हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं कि हमारी परेशानी से हुकूमत को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ इतनी जनसंख्या में वोटर हैं। हमारे अधिकारी जो यहाँ आ रहे हैं, नोटिस बांट रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया बता दीजिए कितने घर टूटेंगे, कह रहे आप परेशान न होइए, बस किनारे की झोपड़पट्टी जाएगी। आप बताओ कितनी बार योगी जी से मिलने गई? हम 3 बार जा चुके। तीनों बार में एक भी बार मुलाकात हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? जब जाते हैं तो कभी गोरखपुर में है, कभी बनारस में, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी है हम मिलके आज तो मैंने कहा आज हम मिलके जाएंगे, हमें हर हाल में आप मिला दीजिए, लेकिन नहीं मिले। ऊंचे बड़े पक्के मकान और इन मकानों को बुलडोजर से बचाने की जद्दोजहद में यहाँ पर यहीं की मौजूद जनता है। आम जनता जो अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, जो अपना सरकार बनाती है, लेकिन आज इनके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है। इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। आप देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, खींचातानी कर रहे हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, सभी के आंखों में आंसू है, बच्चे हैं, हमें खींच रहे हैं सारे बच्चे कि हमारा भी मकान दिखा दें, हमारा भी मकान गिरने से बच जाए, लेकिन हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन ये
काली तस्वीर, जनता का दर्द है, ये हम आप तक पहुंचा सके, ये ज़रूर हमारे हाथों में है। और आप कितना इंसानियत के नाते या इन लोगों का दर्द समझकर कितना इन लोगों का समर्थन करते हैं, ये आपके हाथ में है। 24-2500 घरों से ज़्यादा यहाँ पर मकान बने हुए हैं, जिन पर अभी बाबा के बुलडोजर चलने की पूरी कहानी गढ़ दी गई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया है, चारों तरफ से सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और ये लोग अंदर यानी अकबर नगर में अपने अपने घरों के बाहर इस आस में बैठे हैं कि शायद योगी बाबा हमारे घरों पर रहम कर दें, हमारे घरों को तोड़ने से रोक दें। यहाँ पर हमें सड़कें दी गई, बिजली दी गई, यहाँ पर हमें पानी दिया गया, हाँ राशन भी दिया गया, लेकिन इनका राशन पानी यहाँ पर इनके घरों से उठा दिया जाएगा। ये लोग परेशान हैं कि इनके घरों को इनसे छीन लिया जाएगा। वहाँ पे हमारा मंदिर है, कितनी वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कई दिनों से लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं जो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इसको तोड़ा जा रहा है। इसको तोड़ना जब चाहिए था, कितनी गवर्नमेंट आई और चली गई, लेकिन किसी को इससे पहले नहीं दिखाई दिया, ना सुनाई दिया। अभी जब इतने बड़े बड़े मकान हो गए, जब झोपड़ियाँ थी तब तोड़ते, इतना नहीं होता। इतनी सरकारें आई और चली गई। अब हमारे मोदी जी ने खुद अपने बयान में कहा है कि जो जहाँ रहे वो वहीं पे रहेगा, तो फिर इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं मैम, आप बताएं। दे तो रहे हैं, क्या कहाँ दे रहे हैं? 1000 रुपए लेने कहाँ से हम लोग ला के दे देंगे? कोठी वोटी करने वाले हम लोग 2-3 हजार रुपए कमाने वाले, ये बताइए 4000 रुपए किस्त कहाँ से ला के देंगे? बताइए, ये अपने बच्चों को नीलाम करेंगे क्या? उनको अगर यही काम करना था, झोपड़पट्टी थी हम लोगों की, क्यों नहीं तोड़े भाई? अब हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये बता रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अलग कहीं पर जा करके बेटी हमारी सेफ है? ये बताइए, हम लोग वहाँ पे सेफ है? ये बताइए पहले आप लोग। कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अभी तो ये जुल्म है। जब हमारे मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमारी जब ये कहा कि जो जहाँ पे है वहाँ पे रहे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नोटिसें क्यों चिपकाई गई? फिर क्यों हम लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा, तोड़ा जा रहा है? हटाएंगे फिर हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? मोदी जी की तो यही वो है, कहते हैं किसी जो जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन क्यों हटाया हम लोगों को जा रहा है? किस लिए हटाया जा रहा है हम लोगों को? 4-4 बेटियां उनको लेके किधर जाएंगे? 4-4 बेटियों की शादी कैसे करेंगे? मजदूरी करते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो मेरा यहाँ पूंजी लगी हुई है। फिर हम दूसरा कैसे बना लेंगे इस उम्र में? अब मेरी उम्र तो खत्म हो गई, क्या हम जवान तो हो नहीं जाएंगे? जो फिर हमारे मोदी जी ने क्यों कहा था कि यहीं पे रहो, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा? ये उन्हीं का बयान मैं बता रही हूँ, मोदी जी का, योगी जी का मैं नहीं बता रही हूँ, मैं केंद्र सरकार का बता रही हूँ, दिल्ली का मैं बता रही हूँ, दिल्ली राजधानी का, लखनऊ यूपी का नहीं मैं बता रही हूँ कि यहाँ हमारे योगी जी यहाँ पे है। मुझे पता है योगी राज है, लेकिन अब हम लोगों को बस खाली यही है कि हम लोगों के यहाँ से हटाया ना जाए, यही रिक्वेस्ट है। गली में जाके देख लीजिए, सरकारी जट बोरिंग लगी हुई है, बाकायदा पानी भी हम लोगों का मिलता था, हर कुछ हम लोगों को मिला। उसके बाद ये क्यों हम लोगों को हटाया जा रहा है? इसी गन में हम लोग वोट देते, हमारी वोटर लिस्ट है, सबकी आइडिया है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी, सब कुछ हमारे पास है, सभी के पास है। यहाँ हरीश चंद्र लोधी है ना, अच्छा वो बीजेपी के हैं। अब जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो इस तरह बारात लेके आते हैं, जैसे लगता है हम लोग दुल्हन है और वो बाराती हैं। इस तरह आते हैं, घरों में ऐसे बात करेंगे कि उनके घरों पे ही हम लोगों का खाना बनेगा सिर्फ। लेकिन जब वोट ले लेंगे तो ऐसे जैसे दूध में मक्खी होती है वैसे निकाल के यूं फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ के। वोट लेने के टाइम में वोट तो हमने योगी जी को ही दी है, हमने योगी जी को दी है। अब उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं, क्या करें? हम लोगों को सबको जहर दे दें, हम लोग खा ले, खत्म हो जाए, बात खत्म, खुदकुशी कर लें। एक तरफा हो रही यहाँ पे, क्या एक तरफा? एक तरफा यही हो रहा है। अकबर नगर इसका नाम है, उसके बाद भी आके यहाँ पे आप एलडीए वालों को बता रहे हैं, वहाँ पे सरकार के विधानसभा में मंत्री आवास में लेडीसें जा रही हैं, तो वहाँ से सब जो है सबको उसमें भर के भेज दिया जा रहा है, वापस तुम घर जाओ। वहाँ पे अपना पेपर लेके जा रहे हैं अपने वार्ड में। यहाँ पे तो सब कुछ बना हुआ है ना, आधार कार्ड भी बना हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, पिन कार्ड भी बना हुआ है। यहीं से आदमी जिंदगी शुरू करी से
तो उसके बाद भी यहाँ पे सब कुछ है। कैसे बना दी? हम लोगों के बिल भी जमा होते हैं, हाउस टैक्स भी जमा होते हैं, ये गवर्नमेंट की जेब में तो जाता है, फिर कैसे चला गया ये सब? हेलो मैम, 2 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 70 साल से नहीं अवैध था, आज अवैध हो गया। अभी तक अवैध नहीं था, हम लोगों को सीधे मार डाले मैम, सीधे बुलडोजर। हम लोग अपने बच्चों को और खुद खा ले, हम लोग बस खत्म हो जाए, हमें उनसे और कुछ नहीं कहना है मैम। या हिंदू मुस्लिम सब आबादी है। मंदिर पे संसन हो रहा है, आप कितने दिनों से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ सब लोग हम लोग एक हैं, यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भाई बहन है। कभी लड़ाई हुई नहीं, कभी सब एक जैसे रह रहे, सब भाई भाई मिल के रह रहे, कभी किसी से कोई आपत्ति ही नहीं है, समझ लो। हमारा नाम संतोष है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अभी तक अवैध नहीं था मैम, अब अवैध हो गया है। हम लोग दर दर की ठोकर खाने कहाँ जाएं मैम? कोई रूम देने को तैयार नहीं है, इतने पैसे नहीं जो कॉलोनी ले ले जितने वो बता रहे हैं। क्या करें, बताएं क्या करें? उनकी कॉलोनी लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के घर में कम से कम 10-15 लोग के परिवार, वो तो एक कॉलोनी देंगे, हम लोग का गुजारा कैसे होगा? नहीं, वो एक ही देने को बोल रहा है, वो 5 लाख रुपए लोग कहाँ से? एक तो घर छीन रहे, रोजी छीन रहे, कहाँ जाए? सरकारी तो हम लोग का आधार क्यों बनाए, राशन कार्ड क्यों बनाए, पैन कार्ड क्यों बनाए? बनाया तो यहीं पे ना, दिया नगर निगम, तभी तो हम लोग ने किया। अब कैसे आगे तोड़ने के लिए? योगी जी को सोचना चाहिए, हम लोग कहाँ जाएं? बस उनसे यही इल्तिजा है कि हम लोग का घर छोड़ दे, जहाँ जो हम लोग को दे रहे वहीं पे बना ले अपना। ये कौन किसने कह दिया कि गरीबों को हटा के विकास हो जाएगा? गरीबी हटा रहे या गरीबों को ही हटा रहे हैं? ये बताइए, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? बनाएंगे यहाँ पे गरीबों को, अयासी अड्डा यहाँ बना दे रहे हैं, हम लोगों को हटा के वहाँ कहाँ हम लोग जाए? बताइए, ठंडी में छोटे छोटे बच्चे लेकर के, बताइए। सरकार का काम है आवाज देना, न कि आवाज छीनना है। योगी सरकार आज जो अपने पावर दिखा रहे हैं, ये पावर किसका दिया हुआ है? इस गरीब जनता का दिया हुआ है। सबके वोटों के बदौलत आज जिस आसमान पे वो बैठे हुए हैं, पूरी जनता ने जमीन से उठाकर उनको आसमान में रखा। हाँ, जिसके जरिए वो जमीन से उठा के आसमान में उनको रखा, आज उन्हीं लोगों को वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। तो ये गलत है कि नहीं है? और हम लोग के हक में कोई इंसाफ नहीं है। ये अकबर नगर की छोटी छोटी गलियों से हम गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर आए तो ऐसा लगा कि इन लोगों की उम्मीदें जग गईं। इनको लग रहा है कि इनको एक सहारा मिल जाएगा, एक उम्मीद मिल जाएगी, और ये लोग पीछे लग गए। यहाँ पर देख लें कि किस तरह से ये मकान पक्के, जिनके गिरने के खौफ में लोग अपने गलियों से निकलकर, अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए। अब सोचिए आप कि जब घर गिरने का डर ऐसा हो कि ये कब टूट जाए और कब इस पर बुलडोज़र चल जाए, तो खौफ तो लाजमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए लोग हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इसी रिपोर्ट के तहत, इसी खबर के तहत इनके घरों को बचाया जा सके। काश ऐसा हो सकता था। यहाँ पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं आई है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि यहाँ की कवरेज दिखाने की, यहाँ के घरों को दिखाने की, यहाँ की जनता को दिखाने की और यहाँ की जनता की अपील दिखाने की। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने घरों से बाहर किस तरह से सामान लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें जाना पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल यहाँ से जो भी मैंने दिखाया है उस पर आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइए। देखते रहें मेरी पड़ताल।